हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल फ्रंट एंड बोर्ड। और आज हम डिस्कस करेंगे कि किसी भी वेबसाइट में, किसी वेब पेज पे जो कस्टम स्क्रॉल बार होते हैं, जो डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल बार होते हैं, उनको CSS की हेल्प से कैसे स्टाइलाइज़ किया जाए। जी, उनको कस्टमाइज़ कैसे, क्योंकि जो डिफ़ॉल्ट जो साइड बार होते हैं वो काफ़ी ज़्यादा अटपटे से होते हैं, जो एज़ पर हमारे डिज़ाइन वो फिट नहीं बैठ रहे होते। तो उनको स्टाइलाइज़ करके अपने डिज़ाइन के कहते हैं अपने डिज़ाइन के अनुसार कैसे उसको चेंज किया जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं यहाँ पे जो हमारा बेसिक HTML बॉयलर प्लेट है वो मैंने लिया है। ये इसके लिए मैंने क्या किया, एक सिंपल सा जो एक्सक्लेमेशन मार्क होता है ये टाइप किया। इसके बाद एमिट का एब्रिविएशन है, एक बार टैब बटन दबाया। उसके बाद ये HTML5 का जो बेसिक बॉयलर प्लेट है HTML5 का, वो मेरे पास बनकर आ गया ऑटोमेटिक। इसको मैं हाइड कर देता हूँ साइड पैनल को, और ये मेरे पास ये बेसिक HTML5 का ये बॉयलर प्लेट आ गया। यहाँ पे मैं इसे टाइटल दे देता हूँ, हाउ टू स्टाइलाइज स्क्रॉल बार विद द हेल्प ऑफ CSS। ठीक है, और इसको मैंने सेव कर दिया। और यहाँ पे हम देख लेते हैं, आपको दिख जाएगा। इसको यहाँ सेव करने के बाद ये रीलोड कर दिया और यहाँ पे ये चीज़ यहाँ पे दिख गई है। ठीक, अब मैं HTML में, अब क्योंकि यहाँ पे कोई भी स्क्रॉल बार नहीं दिख रहा है, तो सबसे पहले मैं स्क्रॉल बार बनाने की कोशिश करता हूँ, जो डिफ़ॉल्ट स्क्रॉल बार होता है। सबसे पहले यहाँ पे एक SECTION एक सेक्शन लिया। सेक्शन के बाद मैंने इसमें एक H2 लिया। ठीक, H2 में इसका टाइटल वही दे दिया जो पेज का टाइटल है। ठीक, फिर ये कॉपी किया एंड यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट कर दिया और कुछ पैराग्राफ्स मैंने लिख लिए, सो दैट कि जो पेज की विड्थ है, पेज में कुछ डेटा आ जाए। तो पैराग्राफ लिखने के लिए मैंने जो बाय डिफ़ॉल्ट जो लोरेम इप्सम के टेक्स्ट होते हैं, जो एक यूनिवर्सल डमी टेक्स्ट माना जाता है, मैंने इसका यूज़ किया। ये कॉपी करके यहाँ अपने वेब पेज पे मैंने पेस्ट कर लिया है। सो ये मेरा पैराग्राफ ये तैयार हो गया। इसको मैं एक डिव के अंदर रैप कर देता हूँ, सो दैट कि मेरे पास एक स्ट्रक्चर वाइज ये चीज़ बन जाए। ठीक है, इसको सेव किया और यहाँ पे ये रिफ्रेश करके आप ये टेक्स्ट यहाँ देख सकते हैं। अभी भी टेक्स्ट काफ़ी छोटा है पेज के हिसाब से, तो स्क्रॉल बार अभी नहीं आया। ठीक है, बट इसी चीज़ को मैं यहाँ पे कॉपी पेस्ट करके मल्टीपल टाइम्स रख देता हूँ। ये पेस्ट, देन अगेन पेस्ट 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 पेस्ट। ठीक, अभी भी नहीं आ पाया, सो मैंने इसको दोबारा से कॉपी पेस्ट कर दिया। ठीक, अब आप देख सकते हैं ये जो स्क्रॉल बार आया, ये काफ़ी ऑड सा स्क्रॉल बार लग रहा है। अब इनको स्टाइलाइज करने के लिए मैं एक CSS फाइल यहाँ पर इसके रेफरेंस में अटैच कर देता हूँ। उसके लिए मैं लिखूँगा लिंक href style.css, जो रिलेटिव होगा, ये रिलेटिव की वैल्यू स्टाइल शीट। ठीक है, और उसका जो टाइप होगा वो टाइप होगा टेक्स्ट अपॉन CSS। ठीक है, यहाँ पर मैं एक न्यू फाइल बना लेता हूँ style.css के नाम से। Ctrl+S सेव किया। अब इसमें एक चीज़ जो देखने की बात है वो ये कि जो मैंने लिंक href दिया है वो यहाँ पे कोई डॉट स्लैश या किसी फोल्डर का नाम नहीं है। यहाँ पे ये डायरेक्ट इस जो index.html है, इसके रेफरेंस में डायरेक्ट इसके बगल में पड़ा हुआ है। तो इसको जहाँ पे मैं सेव करूँगा इस फाइल को, ठीक है, तो जहाँ पे मेरा ये index.html होगा, ठीक है, वहीं पे मुझे इसे सेव करना होगा। तो मैं इसका नाम रख देता हूँ style.css। ठीक है, इसको कर दिया सेव। सेव करने के बाद ये सेव हो गया।
ये चेक कर लेते हैं ये अपनी जगह सही फिट है कि नहीं। हाँ बिल्कुल, ये मेरे पेज के साथ रिलेट कर रहा है। और थोड़ा कॉन्फिडेंट होने के लिए कि ये काम कर रहा है कि नहीं CSS, मैंने इस पर एक डमी बॉडी डिस्प्ले नन, ये CSS की प्रॉपर्टी यहाँ पे डिफ़ाइन करी है। डिफ़ाइन करने के बाद इसको सेव किया। जी देखिए यहाँ पे ये जो पेज पे जो भी कंटेंट था वो गायब हो गया, यानी कि मेरा CSS फाइल जो है वो यहाँ पे अटैच हो गया है। अब मैं इसमें जो भी लिखूँगा वो काम करेगा। सो सबसे पहले मैं यहाँ पे स्टार डिफ़ाइन कर देता हूँ। स्टार मीन्स जितने भी एलिमेंट पेज पे मौजूद हैं ये उन सब पे अप्लाई हो जाएगा। लाइक मार्जिन 0 पिक्सल, पैडिंग 0 पिक्सल। मैंने अपनी पिछली वीडियोस में भी बताया था कि हमें मार्जिन और पैडिंग देने की ज़रूरत क्यों होती है, क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अलग अलग ब्राउज़र पे अलग अलग मार्जिन और अलग अलग पैडिंग लेकर आते हैं, जिससे कि एक नॉर्मलाइजेशन की स्थिति नहीं बन पाती। मीन्स एक ब्राउज़र पे आपको जो H1 टैग है वो 10 पिक्सल के साथ मार्जिन लेके आ रहा है, दूसरे सेम H1 टैग दूसरे ब्राउज़र में अलग मार्जिन के साथ आ रहा है, या उसमें मार्जिन ही नहीं है। इस चीज़ को नॉर्मलाइज करने के लिए मैंने सबका मार्जिन पैडिंग 0 कर दिया। अब जो बॉडी और HTML टैग है इसके लिए लिख लेता हूँ। यहाँ पे मैं इनको डिफ़ाइन करता हूँ। जो इसका विड्थ होगा, विड्थ 100, व्यूपोर्ट विड्थ, जो VW है, VW CSS की यूनिट है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ 100 व्यूपोर्ट, यानी कि जितना व्यूपोर्ट विड्थ होगा, मतलब यहाँ से यहाँ तक जो है इसका 100%, ठीक है। सेम गोज़ विद VH 100 व्यूपोर्ट हाइट, मतलब यहाँ से जो यहाँ की हाइट होगी उसका 100%, मीन्स बॉडी अपना जो भी व्यूपोर्ट होगा उसके 100% पे बन के आएगा, ठीक। अब इसको मैं सेव कर लेता हूँ। यहाँ पे सारी चीज़ें बन के आ गई। अब थोड़े से CSS मैं स्टाइलाइज कर लेता हूँ अपने सेक्शन और इसके लिए, ताकि देखने में थोड़ा सुंदर लगे। और जो बॉडी है, बॉडी पर बैकग्राउंड कलर दे देता हूँ मैं, बैकग्राउंड। और RGBA मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये RGBA कलर कोड में के थ्रू भी हम जो कलर वाले वैल्यूज़ होती हैं वो प्रोवाइड कर सकते हैं अपने CSS में। तो यहाँ पे ब्लैक के लिए 0,0,0,3 और 9 यहाँ पे दे देता हूँ, ठीक है। और इसको सेव किया, ये इस तरीके से आ गया। अब टेक्स्ट भी ब्लैक कलर का है और बैकग्राउंड भी ब्लैक कलर का है, तो ये दिखाई नहीं देगा। तो इसमें मैंने कलर और अगेन RGBA और इसको 256 जो कि एक वाइट कलर का RGBA मोड है, ठीक है। और यहाँ पे मैंने 0.9 कर दिया। अब इसको सेव करता हूँ तो सारे टेक्स्ट मुझे दिखने लग गए। अब यहाँ से स्क्रॉल बार लेकिन गायब हो गया, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं 1-2 डिव और बढ़ा देता हूँ, सो दैट कि स्क्रॉल बार हमारे पास हमेशा विजिबल रहे। जी, ये मैंने बढ़ा दिया है। यहाँ पे ये स्क्रॉल बार देख रहे हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देखिए, मेरा पेज ब्लैक कलर का है, उस पर टेक्स्ट वाइट कलर का है, बट जो स्क्रॉल बार है वो अलग ही कलर का आ रहा है। मीन्स वाइट कलर का इसका जो स्क्रॉल बार है वो वाइट कलर का है, उसके ऊपर जो ये थंब है वो ग्रे कलर का बन के आ रहा है। तो इस चीज़ को अब हम अपने वेबसाइट के रूप में के अनुसार, मतलब उसके अकॉर्डिंगली उसको डिज़ाइन करेंगे। जी, तो सबसे पहले मैं एक काम करता हूँ, जो मेरा सेक्शन टैग है उसको स्टाइलाइज कर लेता हूँ, ठीक है। बॉडी में मैंने फॉन्ट फैमिली डिफाइन किया। इसमें से चूज़ कर लेते हैं दिस वर्क, या दिस इज़ वर्किंग। और जो सेक्शन है, सेक्शन में पैडिंग 25 पिक्सल, ठीक है। उसके बाद जो सेक्शन के अंदर हमारा डिव है, क्योंकि जितने भी H2 और पैराग्राफ हैं वो एक डिव के अंदर रैप हैं, तो हर डिव, ये सेक्शन, इसको कर लेते हैं हम अप्रॉक्स 50 पिक्सल, ठीक है। ये ऐसा आ गया। अब उसके बाद जो सेक्शन टैग है, सेक्शन के जो अंदर है हमारा एक डिव टैग है जिसके अंदर पैराग्राफ और H2 दोनों उसके अंदर मेंशन किए गए हैं। तो इसको मैं मार्जिन बॉटम 20 पिक्सल दे देता हूँ, ठीक है। ये इतना गैप लेकर आ गया। उसके बाद जो इसका बॉर्डर है, बॉर्डर बॉटम डैश्ड 2 पिक्सल, उसके बाद RGBA और 0,0,0.3,
और इसको अगर ब्लैक में नहीं चमक रहा है तो 256, 256, 256 सेव किया। ये आपको अब दिखने लग गया होगा और ये बॉर्डर आ गया है। ठीक है, ये टेक्स्ट से काफ़ी ज़्यादा मिल के आ रहा है, तो इसलिए इसमें पैडिंग बॉटम 25 पिक्सल, ये इसको सेव कर दिया। सेव करने के बाद ये इस तरीके से ये बन के आ गया हमारा। ठीक है, तो ये हमारा एक पेज तैयार है। अब इस पे हम इस जो स्क्रॉल बार है इसको स्टाइलाइज करेंगे। तो स्क्रॉल बार स्टाइलाइज करने के लिए सबसे पहले हमने ये लिया डबल कोलन, उसके बाद यहाँ पे जो CSS की प्रॉपर्टी है वेबकिट स्क्रॉल बार, इसमें उस स्क्रॉल बार की हम विड्थ डिफाइन कर देते हैं, जैसे कि 15 पिक्सल। ठीक है, उसके बाद जो वेबकिट है, वेबकिट स्क्रॉल बार, इसका जो थंब है, इस वेबकिट डैश स्क्रॉल बार डैश THUMB, ये थंब हमने डिफाइन किया। और इसका जो बैकग्राउंड है वो बैकग्राउंड कर दिया मैंने RGBA 0,0,0 0.5। ठीक, अब आप देख सकते हैं कि इसका जो ये स्क्रॉल बार है वो उसका डिज़ाइन चेंज हो गया है। ये जो डार्क कलर है, ये डार्क कलर, ये इसका थंब है, एंड जो पीछे वाला एरिया जो थोड़ा सा लाइट कलर का है, लाइट ग्रे कलर का, वो ट्रैक है। ठीक, अगर आप चाहते हैं कि ये होवर पे इसका कुछ कलर चेंज हो जाए तो आप उसको भी यहाँ डिफाइन कर सकते हैं। लाइक ये किया स्क्रॉल बार थंब एंड देन उसके बाद उसको होवर किया एंड होवर पे उसका मैंने कलर चेंज कर दिया। कलर चेंज में मैंने इसको एक लीनियर ग्रेडियंट दे दिया। ठीक, LINEAR डैश लीनियर ग्रेडियंट, उसके बाद इसको किया ट्रांसपेरेंट एंड देन इसके बाद #00C6FF। ठीक, और इसको कर दिया सेव। अब जैसे ही मैं इसको होवर करूँगा ये इस तरीके से चमक जाएगा। ठीक है, इसमें एक चीज़ और ट्राई करके देखते हैं कि अगर मैंने इस पर ट्रांजिशन दिया तो क्या ट्रांजिशन काम करेगा। ऑल 0.2s इज इन आउट। ठीक, नहीं, इस पर ये ट्रांजिशन काम नहीं कर रहा है तो हम इस पर ट्रांजिशन नहीं लगा सकते। एक चीज़ और, क्या वेबकिट स्क्रॉल बार जो है इसका कोई ट्रैक करके कुछ कोई एलिमेंट होता है, हम वो भी एक बार देख लेते हैं। ठीक है, सो ट्रैक का मैं चाहता हूँ कि वो कुछ रेड कलर का हो जाए। ठीक है, तो उसके लिए मैं यहाँ पे 0, 256 एंड 0 एंड 0.8 ये सेव करता हूँ। ये आप देख सकते हैं ये ग्रीन कलर का चेंज हो गया है। तो ये जो वेबकिट स्क्रॉल बार है ये किया हमने स्क्रॉल बार की जो स्क्रॉल बार की विड्थ डिफाइन करेगा। ठीक, अगर मैं इसको 35 या 50 पिक्सल दे देता हूँ तो ये इतना ये मोटा सा होके दिखाई देगा स्क्रॉल बार। ठीक है, तो इसको हम वापसी 15 पिक्सल पे रख देते हैं। उसके बाद
यहाँ पे मैं कमेंट कर देता हूँ स्क्रॉल बार विड्थ, ठीक है। ये स्क्रॉल बार का जो ट्रैक है ये उसको यहाँ पे डिफाइन करेंगे। उसके बाद जो ये है ये स्क्रॉल बार का थंब है, इसको मैं फुल वैल्यू दे देता हूँ 1। अभी थोड़ा सा फेडेड लग रहा है इस पे ये ब्लैक कलर का। एंड ये जो है ये होवर करने पे उसके कि जो स्क्रॉल बार का थंब है वो होवर पे चेंज हो जाए, ठीक। अच्छा, इसमें एक चीज़ और, अगर सपोज कीजिए कि हमारे डिज़ाइन में कुछ राउंडेड कॉर्नर्स का सीन है कि हाँ जी राउंडेड जो डिज़ाइन है वो राउंडेड बना हुआ है, तो हम क्या ट्रैक को, क्या थंब को राउंडेड कर सकते हैं? जी हाँ, बिल्कुल कर सकते हैं। इसके लिए बॉर्डर रेडियस एक प्रॉपर्टी होती है CSS में, वो मैं डिफ़ाइन करूँगा 10 पिक्सल। ये मैंने डिफ़ाइन किया और ये देखिए ये जो बॉर्डर है वो आपको ऊपर और नीचे से ये दिख रहा होगा आपको। ये मैं ग्रीन कलर को थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ 256, ये स्काई ब्लू कलर का हो गया। एंड इसको मैं वापसी 0 0 0 एंड 0.4 और 5, ठीक। अभी आपको ज़्यादा अच्छे तरीके से जो वेबकिट स्क्रॉल बार हमने यूज़ किया है ये इसके आगे कोई भी हमने कोई सेलेक्टर पाथ नहीं लिया है, इसलिए इस वेब पेज पे जितने भी जो स्क्रॉल बार बनेंगे ये उनको उस पर अप्लाई हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये चाहें कि किसी पर्टिकुलर डिव पे, जैसे कि हमारा ये पर्टिकुलर डिव है, इस पर्टिकुलर डिव पे कोई अलग से स्क्रॉल बार बने, तो उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। कैसे करेंगे वो मैं अभी आपको बता देता हूँ। स्टाइलाइज दिस स्क्रॉल बार ऑफ फर्स्ट डिव, बस इसके आगे हमें उस डिव का जो सेलेक्टर पाथ है वो मुझे लगाना पड़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले तो मैं इस डिव के आगे एक सेलेक्टर पाथ लगा लेता हूँ, क्लास फर्स्ट डिव, ठीक है। अब ये फर्स्ट डिव पे मुझे एक सेलेक्टर पाथ लगाना है। इसके लिए इसका जो कंटेंट है वो कंटेंट मैं थोड़ा सा और बढ़ा देता हूँ। ये कॉपी किया एंड ये पेस्ट कर दिया। मैं चाहता हूँ कि H2 अपनी जगह ही रहे, लेकिन जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ के अंदर का कंटेंट वो बढ़े। तो यहाँ पे 2 BR टैग मैंने इंट्रोड्यूस किए और उसके बाद ये पेस्ट कर दिया। ये आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये स्क्रॉल डेटा अच्छे खासे अमाउंट में आ गया है। अब इसको मैं स्टाइलाइज करता हूँ। मैंने ये CSS कैप्चर किया और इस CSS जो क्लास मैंने बनाई है इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर देता हूँ। इसका जो हाइट होगा वो हाइट कर देता हूँ अप्रॉक्स 100 पिक्सल, और जो ओवरफ्लो है वो ओवरफ्लो ऑटो कर देता हूँ, ठीक। अभी आप देख सकते हैं कि मैंने जो स्क्रॉल बार के लिए जो डिज़ाइन मैंने जो CSS ये अप्लाई किया था वो डिफ़ॉल्ट वाला ही लेकर आ रहा है। लेकिन अगर मैं चाहूँ कि इसका जो मतलब इसको कुछ अलग तरीके से मुझे डिफ़ाइन करना है, ठीक है, तो ये फर्स्ट डिव के अंदर का P, इसको मैंने इस तरीके से डिफ़ाइन कर दिया। अब ये पहला डिव है, इसके अंदर की जो ये पैराग्राफ है ये स्क्रॉल होके आ रही है, ठीक है। अब मैं इसको अपोजिट कर देता हूँ। अपोजिट मीन्स कि इसका नॉर्मल रेड कलर का होगा एंड होवर पे ये ब्लू कलर का हो जाएगा। तो इसके लिए मुझे कुछ नहीं करना, मैंने ये जो CSS है इसको कॉपी किया, कॉपी करने के बाद इसको पेस्ट कर दिया और इसके आगे जो ये सेलेक्टर पाथ है ये इस तरीके से पेस्ट कर दिया। मीन्स जो डिव के अंदर फर्स्ट डिव नाम की जो क्लास है उसके अंदर जो पैराग्राफ है, पैराग्राफ पे जो स्क्रॉल बार बन के आएगा उसकी प्रॉपर्टी इस तरीके से होगी, जिसका जो विड्थ होगा वो विड्थ आपका 10 पिक्सल होगा
ठीक है, सेव कर दिया। देखिए ये मेन वाला 15 पिक्सल और ये इसके अंदर वाला 10 पिक्सल का, ठीक है। उसके बाद जो इसका नॉर्मल कलर होगा उसको मैं चेंज कर देता हूँ होवर वाले से। ये होवर वाला गया ऊपर, ये यहाँ पे एक सेमी कॉलन मिसिंग है, ये सेमी कॉलन मैंने लगा दिया। अब आप देख सकते हैं कि जो पैराग्राफ है उस पर जो स्क्रॉल बार बन के आ रहा है वो नॉर्मली रेड कलर का आ रहा है एंड होवर करने पे वो ब्लू कलर का हो जाता है, और जो हमारा मेन पेज का स्क्रॉल बार है वो ब्लू कलर का है और होवर करने पे रेड कलर का बन के आ जाता है। तो इस तरीके से हम किसी पेज का जो मेन स्क्रॉल बार है उसकी स्टाइलिंग चेंज कर सकते हैं। और अगर उसके अंदर अलग से कुछ दूसरे कंपोनेंट्स हैं, जो कोई पैराग्राफ है, कोई डिव है, उसकी भी अगर स्क्रॉल बार चेंज करनी है तो उसको भी इस तरीके से हम चेंज कर सकते हैं।